हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सही बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, कल अपन ने एक सेशन लिया था बेस्ट क्वेश्चन पे, मिक्स क्वेश्चंस पे, जिसमें अपन ने 5 क्वेश्चन कर लिए थे। उम्मीद करूंगा कि आपने वो सेशन देख लिया है। नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए और देख लीजिएगा, काफी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। उसके आगे से अपन 6ठे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कल मैंने 5 क्वेश्चन करा दिए थे, आज वहां से 6ठा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करके जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं कर रखा हो तो। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं 6ठे क्वेश्चन से, यानी आज का पहला है। अगर कल से देखें तो 6ठा क्वेश्चन है। आपकी स्क्रीन पर आ गया, देखिए क्या कह रहा है। आपको 3 वर्टेक्स दी हुई है निर्देशांक ज्यामिति में 0, 0, 3, 4 और 4, 6। इसका आपको बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो देखो क्या क्या है, 0, 0 है, 3, 4 है और एक 4, 6 है। इससे क्या बन रहा है? एक ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल समझते हैं ना आप? यहां से ये तीनों वर्टेक्स है 0, 0, 3, 4 और 4, 6। ठीक है, फॉर्मूला आप सभी को पता होगा क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का। ये होता है 1/2 x1 x2 x3। फिर इसके बीच में क्या आता है? इसके बीच में आता है y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2 माइनस में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबको आता होगा ये फॉर्मूला, तो 10th क्लास में पढ़ा है। देखो अब इसमें रख दो 1/2। x1 क्या है? 0 है, x2 क्या है? 3 है और x3 क्या है? x3 क्या है? 4 है। अब इसके बीच में भर दो इसमें y2 माइनस y3 4 माइनस 6, y3 माइनस y1 6 माइनस 0 और y1 माइनस y2 यानी 0 माइनस 4। ठीक है, तो क्या हो गया? देखो 1/2, इसकी कहानी खत्म, ये 0 हो जाएगा। यहां से ये 6 में से 6 18, ये हो जाएगा 4 4 16 माइनस का। 18 में से 16 गए तो आता है 2, 2/2 कितना आ गया? 1 स्क्वायर यूनिट। कितना आंसर आ गया आपका? 1 स्क्वायर यूनिट। कोई दिक्कत नहीं था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे लगवा रहे हैं 7वां क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। आपको एक दिया हुआ है, क्या रूट दिया हुआ है। अब रूट दिया हुआ है तो कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं किस तरह से करेंगे क्वेश्चन। और रूट क्या है आपका? रूट दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है √3 + 1। ठीक है, अब एक ही रूट दिया हुआ है और आपको क्या बोल रहा है कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका मूल दे रखा है √3 + 1। अब आपको एक चीज याद रखनी है और आपको हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता भी हो। क्या पता है कि जब भी अपरिमेय संख्या आ जाए, इर्रेशनल नंबर आ जाए रूट के अंदर, √3 + 1, √3 - 1 या √2 + 1 कैसे भी आ जाए, तो दूसरा जो इसका मूल होता है, पहला तो हो गया √3 + 1 और सेकंड क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका कॉन्जुगेट √3 - 1, इसका ही संयुग्मी √3 - 1। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये 1 + √3 था, तो 1 - √3 इसका कॉन्जुगेट हो सकता है क्या? जी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि √3 + 1 और √3 - 1 में, ये 1 - √3 में अंतर है। इन दोनों चीजों में बहुत अंतर है। कैसे अंतर है? देखो 1 क्या है, एक में से आप इसको घटाएंगे, ये क्या है? √3 क्या है? √3 की वैल्यू है 1.732, यानी कि अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस की संख्या आ जाएगी। ये नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। आपको √3 में से 1 घटाना है, यानी कि बड़े में से छोटा घटाना है। आपका जो आंसर है उससे गलत आ सकता है। बिल्कुल देखो क्या करना है कि आपको √3 + 1 है, दिया हुआ तो 1 + √3 था, लेकिन आपको √3 + 1 मानना है, क्योंकि प्लस में तो आगे पीछे चलता है। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या है कि 1 - √3 और √3 - 1 में अंतर काफी है। कैसे है? क्योंकि √3 बड़ा है तो वो आगे आएगा, बस इतनी सी चीज है। ठीक है, अब आपको द्विघात समीकरण निकालने का एक सूत्र याद होगा। क्या सूत्र है? x² प्लस क्या? सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। याद है? यही होता है x² प्लस मूलों का योग इंटू x और प्लस मूलों का गुणनफल। तो देखो आ जाओ, ये क्या है? आपका फॉर्मूला है। अब इसमें सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकाल लो आप। सम ऑफ रूट्स कैसे निकलेगा? √3 + 1 प्लस √3 - 1, -1 से +1 कट गया, कितना आ गया? 2√3। अब निकालेंगे अपन प्रोडक्ट, यानी कि गुणनफल ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल। कितना हो जाएगा? देखो √3 - 1 इंटू √3 + 1, ये हो गया आपका √3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3 - 1 2 हो गया। अब इस फॉर्मूले में रख दो x² प्लस मूलों का योग कितना है? 2√3 x। ठीक है, प्लस मूलों का गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट कितना आया? 2 आया, बराबर 0। यही आपकी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि आपको इस मूल से निकल के आ गई।
उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस यहाँ पर गलती मत कर देना, 1 प्लस रूट 3 था तो 1 माइनस रूट 3 ना करके आपको रूट 3 माइनस 1 करना है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब 8th क्वेश्चन देखिए आप। 8th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है, ट्रिग्नोमेट्री का है। देखिए क्या कह रहा है। काफी अच्छे अच्छे चुनिंदा जो आपके बेस्ट क्वेश्चन है मिक्स वाले, वही करवाए जा रहे हैं यहाँ पे, और उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, चलो कमेंट करके बता दीजिएगा आपकी क्या राय है इसमें। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि साइन कॉट इनवर्स एक्स, साइन कॉट इनवर्स एक्स का मान क्या है। अब ये तो खतरनाक क्वेश्चन हो गया, कॉट इनवर्स एक्स कैसे होगा। देखिए क्या है कि इसमें साइन कॉट इनवर्स एक्स दिया हुआ है, इसकी वैल्यू अपन को पूछ रहा है। तो मैंने मान लिया कि ये जो कॉट है ना, कॉट इनवर्स एक्स, यही थीटा के बराबर है। तो अल्टीमेटली अपन को क्या निकालना है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा की वैल्यू अपन से पूछ रहा है, सही है, क्योंकि मैंने कॉट इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया है। चलो अगर कॉट इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया है तो मैं कह सकता हूं कि एक्स इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट थीटा, सही बात है। एक्स बराबर कॉट थीटा, यहां से इनवर्स था तो वहां पे वापस चला गया, सीधा होकर चला गया। अब एक्स बराबर कॉट थीटा है तो आप एक सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, यहां पे थीटा को रखिए। ठीक है, अब कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन क्या, परपेंडिकुलर। देखो भाई कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यही होता है। तो इसमें x क्या है, x के नीचे मैं 1 लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 यहां पे आधार क्या है इसका, x, लंब कितना है 1, यहां से मैं हाइपोटेनस निकाल सकता हूं, इसकी कर्ण निकाल सकता हूं। क्या आएगा कर्ण, कर्ण आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, जोड़ के अंडर रूट कर दिया तो यहां से आपका कर्ण निकल के आ गया। अब क्या बोल रहा है, साइन थीटा, यही तो पूछ रहा है अपन से, साइन थीटा, थीटा ये रहा। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब को बोलते हैं अपन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, ये रहा 1, और कर्ण कितना है हाइपोटेनस, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। इसको एक रूप में और लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1/2। इस रूप में भी आंसर आपको देखने को मिल सकता है। कैसे हुआ ये, देखो क्या है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 थी, अगर ऊपर जाएगी तो माइनस 1/2 हो जाएगी। बहुत आसान है। चलिए क्वेश्चन बहुत आसान था, कुछ नहीं किया, कॉट इनवर्स एक्स को मैंने थीटा मान लिया और यहां से मैंने आंसर निकाल दिया। ठीक है, सही है। चलिए 9th क्वेश्चन देखेंगे। 9th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाँ देखो क्या कह रहा है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया कोई धन 2 वर्षों में 1452 रुपए, 2 वर्ष में 1452 रुपए तथा 3 वर्षों में 1597.20 रुपए हो जाता है। ब्याज की दर क्या होगी। तो देखो क्या है कि 2 वर्ष के अंदर, 2 वर्ष के अंदर कितना हो रहा है, 1452 चक्रवृद्धि ब्याज है, ये साधारण ब्याज नहीं है। ठीक है, और 3 वर्ष में क्या हो रहा है, 1597.20 या 20 हो रहा है। ठीक है, ये रुपए है, सही है। तो 2 वर्षों के लिए ये अमाउंट होगा, 3 वर्षों के बाद ये अमाउंट हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब देखो क्या है कि इनमें अंतर कितना है, केवल और केवल 1 वर्ष का अंतर है, केवल और केवल 1 वर्ष का अंतर है। तो आपको ये पता होगा भली भांति कि 2 वर्ष का मतलब है कि देखो कुछ भी है कि ऊपर 1 वर्ष था, 2 वर्ष था, कितना भी था, मान लो 100 वर्ष होता और उसके बाद आपसे 101 वर्ष दे रखा होता, 102 वर्ष, तो अंतर 1 वर्ष का है। तभी भी इसी तरीके से करते जैसे अभी अपन करेंगे। कैसे करेंगे, देखो सुनो, 1 वर्ष का अंतर जब भी होता है ना, तो आप क्या करेंगे कि जो इसका जो अमाउंट है ना, इसका जो वो है अमाउंट बना है, वो तो हो गया आपका मिश्रधन, यानी कि अमाउंट हो गया। और उससे 1 साल पहले, उससे 1 साल पहले जितना भी अमाउंट था वो क्या हो गया, उसका प्रिंसिपल हो गया। यानी तीसरे वर्ष के लिए क्या होगा, मूलधन 1452 होगा। तो देखो क्या है कि प्रिंसिपल और अमाउंट का आपको क्या रखना है, 1452 और 1597। ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ये हो गया आपका अमाउंट। कितना अंतर है, दर तो निकालनी है, केवल रेट तो निकालनी है। और रेट क्या होता है, 1 वर्ष का ब्याज अपॉन मूलधन इंटू 100, यही होता है। 1 वर्ष का इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। तो देखो क्या है, इसका अंतर कितना आएगा, इसका अंतर आएगा आपका 1452, 145.2, 145.2 आया। किस पर आया, मूलधन कितना है 1452 इंटू 100। यहां से आपकी परसेंटेज कितनी निकल के आ जाएगी, ये आ गई आपकी 10%। तो रेट क्या आ गई आपकी, रेट आ गई है 10%। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर 99वां ईयर
और उसके बाद 100 ईयर दे रखा होता, यानी 100 ईयर दे रखा होता, 99 और 100, उसमें केवल 1 वर्ष का अंतर होता, तब भी अपन यही करते कि 100 वर्ष वाले के लिए जो मूलधन है वो 99 वर्ष वाले का जो अमाउंट है वही उसका मूलधन हो जाता है। समझ में आ रहा है? यानी कि 2 वर्ष में जो मूलधन आपका अमाउंट है, मिश्रधन है, वही तीसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है। भाई सीधी सी बात है ना, तीसरे वर्ष पर जो आप ब्याज कार्य करेगा वो इसी पर तो कार्य करेगा। भाई कंपाउंडेड है ना, अगर 2 वर्ष तक ये अमाउंट बनकर आ चुका है, 2 वर्ष तक ये अमाउंट बनकर आ चुका है, तो तीसरे वर्ष में इसी पर ही कार्यक्रम चलेगा। साधारण ब्याज होता तो आपका जो एक मूलधन होता है वो फिक्स रहता है, सबको पता है। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता है तो आपका जो प्रिंसिपल है वो फिक्स रहता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंडेड होता जाता है। 1 वर्ष के बाद अलग, 2 वर्ष के बाद अलग, 3 वर्ष के बाद अलग, फिर उस पर लगता है ब्याज। तो 2 वर्ष के बाद जितना अमाउंट हो गया है वो तीसरे वर्ष के लिए मूलधन बन चुका है, उसके बाद उस पर कार्य चालू होगा। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट हो गया, उसके हिसाब से आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो चुका है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या कह रहा है। उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आसान क्वेश्चन था, कंपाउंड इंटरेस्ट पर था, लोग इसको सिंपल इंटरेस्ट की तरह कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है कि किसी प्रतिष्ठान के 30 कार्यकर्ताओं के मासिक वेतन का औसत दिया हुआ है 650 रुपए। यदि उसमें एक मैनेजर का वेतन भी जोड़ दिया जाए तो औसत वेतन 50 बढ़ जाता है। औसत में 50 की वृद्धि हो रही है, यानी कि जो नया जो मैनेजर आया है उसकी वेतन काफी अच्छा खासा है। ठीक है, 50 की वृद्धि हो रही है, तो मैनेजर का मासिक वेतन क्या होगा? देखिए कुछ भी नहीं है, इसके लिए छोटा सा एक फॉर्मूला लगाया जाता है कि क्या करते हैं, जो नया वाला आदमी आया यानी कि न्यू मैन, न्यू पर्सन लिख लीजिए, उसका जो मासिक वेतन है वो कैसे निकलेगा, ओल्ड वाला एवरेज प्लस यहां पर कितने लोग हैं टोटल पर्सन अपॉन यहां पर न्यू कितने आए हैं, न्यू पर्सन कितना आया है, और यहां पर आता है एवरेज का डिफरेंस, या कितना बढ़ा या कितना घटा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, ये फॉर्मूला था, नया पर्सन का अपन को निकालना है कि मासिक वेतन कितना है। ओल्ड एवरेज आपको कितना दिया हुआ है 650 प्लस टोटल आदमी कितने हो गए, अब 31, पहले 30 थे अब 31 हो गए। नए आदमी कितने जुड़े, 1 जुड़ा, भाई टोटल 31 हो गए, नया आदमी 1 जुड़ा, इनटू एवरेज डिफरेंस कितना है, यानी एवरेज कितना बढ़ा है, 50 बढ़ गया। सही है, तो यहां से कितना हो जाएगा 1550 प्लस यहां लगाओ 650, यही जो जुड़कर आएगा ना, यही क्या है, नए वाले आदमी की मासिक वेतन है। कितना हो गया 0 10 15 4 21 21 और 1 22, यानी कि 2200 रुपए। सही है ना, 2200 रुपए क्या है, मासिक वेतन किसका है, आपके मैनेजर का है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं थी। आपका 11वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखें है क्या, हाँ एक लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है वो भी, देखो क्या कह रहा है कि 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए मूलधन का 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिए गए मूलधन के साथ अनुपात दे रखा है 6:5। कुछ भी नहीं दिया, केवल रेशो दिया है, और उसके बाद कह रहा है कि यदि दिए गए समय के लिए ब्याज बराबर हो तो बताइए दर क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया मूलधन और 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया मूलधन, रेशो दिया हुआ है 6:5। चलो देखो क्या है कि रेशो दिया हुआ है 6:5, क्या क्या है, ये दिया है आपने CI पर यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पर, और ये दिया है आपने SI पर। ठीक है, ये आपने दिया है कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, और ये दिया है आपने केवल 2 वर्ष के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं वर्ष लिख देता हूँ, 2 ईयर्स और 4 ईयर्स। चलिए अब देखो इसमें क्या है कि दोनों ब्याज बराबर हैं दिए गए समय के लिए, यानी ये 2 वर्ष के लिए, ये 4 वर्ष के लिए। अब आप क्या करेंगे, ट्री मेथड लगाएंगे एक बार। ट्री मेथड क्या होता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर R% पर, तो पहले साल तो दर रहेगी R%, ब्याज R% से ही रहेगा। दूसरे वर्ष क्या होगा, R% तो रहेगी, लेकिन इस R% पर इस R% से और ब्याज लगेगा, तो क्या हो जाएगा R² अपॉन 100। समझ में आ रहा है, R² अपॉन 100, यानी कि ये जो टोटल है यही तो 2 वर्षों का ब्याज है ना, गुणा हो जाएगा मूलधन के साथ। तो देखो 6 इंटू R² टू R और R 2R² प्लस R² अपॉन 100, 2R स्क्वायर थोड़ी आएगा, R और R जुड़ गया 2R और प्लस R² अपॉन 100। ये क्या है, ब्याज गुणा हो गया 6 से, क्योंकि मूलधन 6 था रेशो में, बराबर इसमें क्या होता है 5 तो था अपना रेशो, और R% हो जाएगा। समझ में आ गया भाई, 5 R% कितने वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए। बस देखो 5 तो क्या था, अनुपात था, 4 वर्ष R% के लिए, यही हो गया इसका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब बस कुछ भी नहीं है, काटापीटी चलेगी। क्या चलेगी, देखो परसेंट था यहाँ पर, इस परसेंट से चलता बना, कॉमन आकर कट गई।
एक आर कट जाएगा, आर आर आर, एक आर यहां पे बच गया। अब देखो 6 2 12 प्लस ये हो जाएगा 6 आर अपॉन 100, ठीक है, बराबर 5 चौके 20। यहां से क्या हो जाएगा देखो 6 आर अपॉन 100 बराबर 20 में से 12 गए तो 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी कि अल्टीमेटली आर की वैल्यू आ गई आपकी 400 अपॉन 3। देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, 133 होल 1/3% आपका क्या आ गया, दर निकल के आ गई। काफी आसान क्वेश्चन था, केवल यहां आपको दिक्कत आनी चाहिए, कुछ भी नहीं है, मैंने पढ़ाया हुआ है ट्री मेथड। पहला साल दूसरा साल, पहले साल में R% ही रहती है, दूसरे साल में क्या होता है R% तो रहती ही है, लेकिन उस R% यानी जो पहला वाला था ना उस पर R% और लगेगी ना भाई उसी दर से, तो R² अपॉन 100। तो ये जो टोटल ब्याज था उसको मैंने 6 से गुणा कर दिया। वहां पर क्या किया, टोटल ब्याज 4 इंटू R% को 5 से गुणा कर दिया। दोनों का ब्याज बराबर है ना, क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि दोनों का ब्याज मैंने बराबर कर दिया, ये बराबर कर दिया। देखो अब बराबर करने के बाद आर की वैल्यू निकल गई और तो कुछ है ही नहीं। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वाला सेशन भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि आपको नए जो सेशन की नेक्स्ट सेशन की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके और आप टाइम पर उसे देख सकें। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।